इस जगह में लिखा है कि मैं पर्वत को वहां पे मेरे आंखों को लगाऊंगा, कहां से मेरे सहायता आएगी। मेरे प्रियो, मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था कि हमारा जिंदगी में, हमें जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मुझे पकड़ के, सबका जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज का कमी है, घटी है, और हमें वो चीज को हमें बढ़ाना है। हमें मदद का आवश्यकता है। अगर हमें मदद का आवश्यकता ना होता तो हमें गांव छोड़ के यहाँ पे आने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कुछ हमें कर सके, बच्चा को पढ़वा सके, हमारा घर बना सके, कर्जा को हम दे सके, कि हम एक फ्री हो सके, कि हमें एक उन्नति कर सके, कि हमारा परिवार को हमें कुछ हेल्प कर सके। हमें कोई टाइम पास करने के लिए, कहीं हमें यहाँ पे कुछ देश देखने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। हमारा परिवार को छोड़ के, हमारा जन्म स्थान छोड़ के, हमारा दोस्त छोड़ के, हमारा माँ बाप, हमारा भाई बहन, हमारा दोस्त को छोड़ के हम देखिए कोई 2000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर हम यहाँ पे आके कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई लेबर काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। इस प्रकार होकर हम सब, हमें मदद के लिए हमें कहाँ पे जाना चाहिए, ये बातों का हम ध्यान कर रहे हैं। सबको तो हमें मदद का आवश्यकता है, हेल्प का जरूरत है, लेकिन हेल्प मांगने के लिए, कुछ मदद पाने के लिए हम किसका पास जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी देखिए मेरे प्रिय, बहुत सारा लोग है कि किसी के पास जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए, कोई व्यक्ति हाँ बोल देता है, लेकिन वो दे नहीं पाता है। कुछ समय देता है, कुछ समय नहीं देता है। एक व्यक्ति का आदत है, मदद जितना करे इतना कम है मुझे, मेरे लिए। मैं कल अगर आपको कुछ पैसा मांगूंगा, कुछ दे दोगे, फिर भी मुझे और नीड होगा, और मुझे और भी जरूरत पड़ेगा, और से भैया थोड़ा आपके लिए मैं थोड़ा दे दो, मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, अगला हफ्ता दे दूंगा, अगला महीना दे दूंगा। आपको मैं कुछ भी इधर उधर बहाना करके आपका पास मैंने पैसा मांगते रहूंगा। वो आज नहीं, 10 साल होने से भी मांगते रहूंगा। एक एक लोगों का आदत है। देखिए मैं ऐसा मांगता नहीं हूँ, फिर भी क्योंकि बहुत सारा लोग को मैं देखा हूँ कि एक बार उसको हेल्प कर दो, बार बार हेल्प के लिए आते हैं, बार बार आते हैं, कि कहीं ना कहीं से बहाना से आते हैं। लेकिन एक बार अगर उसको हेल्प करने के लिए मना कर दो तो आपका साथ में रिश्ता तोड़ देते हैं। हमारा लोगों का अभ्यास आ जाती है। हम भी मेरे प्रियो ऐसा बहुत धोखा खाते हैं। लोगों को तो हमें ईमान रख के जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक बार दो बार देता है, तीसरा बार जब मना कर देता है तो हमें चिंता में पड़ जाते हैं। हम उसको बहुत भरोसा कर लेते हैं, उसको परमेश्वर का जगह को दे देते हैं। क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ता है, वो भाई को अगर फोन करते हैं तो वो भाई तो हमारा फोन उठाता है, रात में भी उठाता है, दिन में भी उठाता है, जो मांगते हैं तो देता है। और उसको हम क्या करते हैं, परमेश्वर का स्थान दे देते हैं, और जितना हो सके वो हेल्प करता है। और कभी हमारा ज्यादा जरूरत होगा उसी दिन में हमें हेल्प नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, टूट जाते हैं अंदर से। मेरी बात तो का अच्छे से ध्यान दीजिए। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। पता नहीं यहाँ पे जितने लोग बैठे आप लोग का साथ हुआ है कि नहीं हुआ कि हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति हमें हेल्प करता है ना, उसको हम सारे मन सारे प्राण से उसको हम प्रेम करने के लिए लग जाते हैं, उसको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि ये हमारा सब कुछ, ये हमारा सबसे बड़ा भगवान है। माँ बाप से बढ़कर ये है, प्रभु से बढ़कर ये है। प्रभु भी मेरा प्रार्थना सुनता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति ने मेरा परिस्थिति को जानता है, मेरा मजबूरी को जानता है। जब मैं बुलाता हूँ तब आके हम मेरे पास में खड़ा हो जाता है। हम उसको क्या करते हैं, परमेश्वर का स्थान दे देते हैं, और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। और जब वो व्यक्ति के पास, जब हम जरूरत का समय में जाते हैं और जरूरत का समय में व्यक्ति हमें मना कर देता है, उसी समय में हमारा दिल टूट जाता है, हम टूट पड़ते हैं, हमारा आंख अंधेरा हो जाता है, हमें कोई सारे रास्ता बंद हो जाता है हमारे लिए। उसी समय में हमें लगता है कि मुझे दुनिया में जी के कोई मतलब ही नहीं, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। मैं इतना ज्यादा उसको भरोसा किया, इतना विश्वास किया, इतना माना उसको, लेकिन वो व्यक्ति ने मेरा दिल तोड़ दिया। वो सकता तो मुझे मदद कर सकता, लेकिन वो मदद नहीं किया मुझे। कोई भी व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में सभी लोग बेकार है, कोई भी आदमी हिंसा दिखाते नहीं है। उसी समय में लगता है कि मैं केवल एक अकेला मनुष्य है, और जितने भी लोग बैठे हैं सब जानवर है, कोई किसी का अंदर में भी कोई दिल नहीं है। उसी समय वो व्यक्ति को लगता है कि मैं इतना परिस्थिति में हूँ, इतना कर्जा में भी हूँ, इतना अवस्था में भी हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन उसका पास मैंने मदद मांगने के लिए गया, लेकिन वो व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया। उसको मैं कितना इज्जत कर रहा था, कितना मर्यादा कर रहा था, कितना उसके लिए मैंने सोचा था, लेकिन वो व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा किया। क्या भैया, आपको क्या वो व्यक्ति ने कहा था क्या उसको इतना भरोसा करो बोल के? वो व्यक्ति ने आपको कहा था क्या इतना मन लगा कि उसको प्रेम करो बोल के, दिन रात उसका बारे में सोचो बोल के वो व्यक्ति ने आपको कहा था क्या? ये गलती किसका है?
मेरा गलती, हमारा गलती, जो कि उससे मैंने भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उससे भरोसा कर लिया, तब जाके मैंने धोखा खाया। अगर मैं उसको भरोसा ना करता तो मैं कभी धोखा नहीं करता। अगर धोखा खा के मैंने अगर अपने आप को खत्म कर दूं, मैंने अपने आप को चिंता करके बैठूं, अपने आप को मैंने कई सारा लोग इस प्रकार धोखा खा के मेरे प्रियो सुसाइड कर देते हैं, गाड़ी का नीचे सो जाते हैं, देश छोड़ के विदेश में भाग जाते हैं। आजकल लड़का लड़की का विषय में भी देखिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इतना भरोसा करते हैं, अगर लड़का की लड़की कुछ धोखा देता है तो लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर वो लोग क्या होता है कि गांव छोड़ के चला जाते हैं, नहीं तो दुनिया छोड़ के चला जाते हैं, जेल पी के मर जाते हैं। आजकल बहुत जवानों का काम, बहुत जवान जाविन लड़की का इस सारा बात हो रहा है। लड़का लड़की आजकल 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, इसका उम्र का लड़का और लड़की को जाके देखिए, वो एक दूसरे को किस प्रकार वो लोग भरोसा करके लगता है, लेकिन वो व्यक्ति ने एक दिन धोखा दे देता है, वो लोग मरने का सिवा वो लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वो लोग मर भी जाते हैं। हमें कभी कभी लगता है थोड़ी यार लड़की के लिए लड़का मरेगा, लेकिन सचमुच में वो व्यक्ति मर जाता है। हफ्ता में, महीना में, 6 महीना में एक बार मुझे ये न्यूज आता है, मुझे खबर आता है कि एक भाई ने जहर पिया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक बहन ने नहीं वो क्या की फांसी लगाया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक व्यक्ति ने घर छोड़ के चला गया है कि ये सारा कारण क्या है मालूम है? जो प्रेम करने का चक्कर, एक दूसरे को भरोसा करने का चक्कर। माँ बाप को भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा घर का लड़का को भरोसा करते हैं। माँ बाप को हम भरोसा नहीं करते हैं, सारा चीज नहीं बताते हैं, लेकिन पता नहीं है कौन सा जंगल का लड़की है, उसको सब कुछ हम खोल के बात कर देते हैं। और लड़की जब हमें छोड़ के दूर चला जाती है तो हमें बेवड़ा मान जाते हैं। बेवड़ा का मतलब समझते हैं ना? शराब पी। आजकल का लड़का, कभी शराब नहीं पीने वाला व्यक्ति भी शराब भी बन जाते हैं, क्योंकि एक लड़की के चक्कर में। क्यों लड़की के चक्कर में शराब बनते थे? पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन लड़की को जो सारे बात बोल दिए हैं, सारे मन प्राण देकर जो उसको प्रेम करते हैं, उसका बिना जो वो लोग जी नहीं पाएंगे, अंधेरा है। लेकिन लड़की जब छोड़ के चला जाती है तब लड़का ने बेवड़ा बांध जाता है, और उसी जगह में लड़का भी लड़की को इस प्रकार धोखा देता है, तो लड़की क्या करती है? उसका जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो इतना पुरुष कर लेती है ना, इतना पुरुष कर लेती है ना, अनगिनत हो जाता है, बेचारी नहीं बन जाती है, नहीं तो अपने आप को खत्म कर देती है। किसी भी पुरुष को भरोसा नहीं करती है, और एक का बाद दूसरा, दूसरा का बाद तीसरा, तीसरा का तीसरा, किसी का साथ भी जो खुश नहीं हो पाती, उसका जिंदगी खराब कर देती है, नहीं तो वो मर जाती है। आज लोगों का हालात इस प्रकार क्यों हुआ है? क्योंकि मालूम है, एक दूसरे को हम भरोसा करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं, हम मदद के लिए जाते हैं उसका पास। लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं पर्वत को वहां पे मैंने आंखों को उठाऊंगा, कहां से मेरा सहायता आएगा? ये लोग भी सेम बात है, कहां से मेरी मदद आएगा? उसका पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, उसका पास जाते हैं, उसका पास जाते हैं, इसका पास जाते हैं। इसका पास मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो खराब है, क्योंकि वो लोग प्रभु का पास जाते नहीं मदद मांगने के लिए। यहाँ पे लिखिए, मेरे मदद यहोवा का ओर से आता है, मेरे मदद प्रभु का तरफ से आता है। आकाश और पृथ्वी की जो करता है, जो दुनिया का मालिक है, हम जिसका पास मदद के लिए जाना चाहिए मेरे प्रियो, उसका पास हम नहीं जाते हैं। लेकिन जिसका पास हम नहीं जाना चाहिए उसका पास हम जाते हैं, इसीलिए हम धोखा खाते हैं। सबसे अधिक चिंता हमारा जिंदगी में क्यों आता है? कोई हमें धोखा देता है तो हमारा चिंता डबल बढ़ जाता है। हमें तो थोड़ा बहुत पहले से टेंशन है, चिंता है, लेकिन किसको हम भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति भी अगर हमें धोखा देता है तो हमें डबल हमारा जिंदगी में चिंता बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, किसी को भी हम माफ नहीं करते हैं। हमें लगता है कि सारे दुनिया का लोग ऐसा ही है। अरे भैया, दुनिया का लोग तो ऐसा ही है, स्वार्थी तो है, वो तो अभी से नहीं है, पहले से है। जब इस दुनिया सृष्टि हुआ तब से स्वार्थी लोग है, अपने भाई को हत्या करने वाले लोग हैं। जब दुनिया का पहले व्यक्ति जो जन्म हुआ, जो मां का कोख से, वही व्यक्ति एक कोख से जन्म, एक पेट से जन्म होने वाला व्यक्ति एक भाई दूसरे भाई को हत्या कर रहा है, तो स्वार्थी नहीं तो क्या है? और उसी का वंश से तो हम लोग आ रहे हैं ना। हम भी स्वार्थी नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम एक दूसरे को क्यों भरोसा करते हैं मेरे यार? एक लोगों को क्यों भरोसा करते हैं? कंपनी का मालिक को क्यों भरोसा करते हैं? मैं आज बोल रहा हूं, पहले से बोला हूं, एक मालिक तो
बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। जब आप काम करोगे तो आपको अच्छा से बात करेगा, लेकिन आप थोड़ा बेईमान में पड़ोगे, आप थोड़ा ढीला हो जाओगे तो आपको एक कुत्ता का समान दिखेगा, आपका कोई रेस्पेक्ट ही नहीं देगा, क्योंकि आप जो काम का कोई है नहीं। आपका हाथ चला जाए या पैर चला जाए कि आप काम करने का लायक ना हो, उसी समय में वो लोग जानते हुए भी आपका पास आएंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, एक मालिक को ज्यादा हम भरोसा कर लेते हैं, और वो मालिक जब हमें बात कुछ कड़वा बात बोल देता है तो हमें टेंशन हो जाते है। क्या दुनिया में एक ही मालिक है? क्या मालिक है हमारा घर चला रहा है? क्या वो कंपनी नहीं तो दूसरा कंपनी में मैं काम नहीं कर सकूं? मेरा हाथ पैर नहीं है क्या? मेरा बुद्धि नहीं है क्या? मैं क्या कोयम्बतूर नहीं होगा तो बेंगलोर में जाके जी नहीं सकूं? मैं मालिक को क्यों इतना दिल लगा के बैठा हूं? मैंने जो कंपनी का ओनर को क्यों इतना भरोसा करके बैठा हूं? और वो मुझे कुछ बोलता है, कुछ धोखा देता है तो मेरा दिल टूटता है, और मैं टेंशन होता हूं, और मैं बीमार आता हूं, मैं हार्ट अटैक होता हूं, और मैंने गलत निर्णय ले लेता हूं। क्यों? आज हमारा जो परिस्थिति इसी प्रकार है मेरे प्रियो, इसीलिए हम लोग में से 90% लोग आज अशांति है। धोखा खाने का कारण हम अशांति है, हमें लोगों को भरोसा करने का कारण हम अशांति है। नया नया में शुरुआत में देखो दोस्ती कितना अच्छा निभाओगे, चाय पीने का बाद भी बिस्किट ला के देंगे, बिस्किट ला देने का बाद भी नाश्ता देंगे, नाश्ता देने का बाद फिर खाना देंगे, खाना देने का बाद भी कपड़ा देंगे, पानी देंगे, जाने का तब आपका साथ में लगा लगा रहेंगे। और थोड़ा रुको, गाड़ी में जब आप जब गाड़ी में बैठोगे ना, आपका कार का डोर भी खोल देंगे, अंदर घुसो बोल के। नया नया दोस्ती इस प्रकार प्रेम दिखाते हैं। लेकिन 6 महीना का बाद आप उधर से आते रहोगे ना, आप थोड़ा मुसीबत पर उधर से आते रहोगे ना, आपको देख के ऐसे ही फोन में बात कर लेंगे, ऐसे ही फोन में ना, फोन नहीं भी आएगा फिर भी बोले बात करते ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, आप ऐसा जाएंगे, आप उसको उसका आंख में आप देखते रहोगे कब मेरा अंदर में देखोगा बोल के। लेकिन वो आपको देखता है, लेकिन ना देखने का सामान ऐसा जाते रहेगा। सच में बता रहा हूँ यार, हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सारा चीज ऐसा हो रहा है। फोन भी आएगा नहीं वो व्यक्ति को, लेकिन खाली से पॉकेट से मोबाइल उठा के कान में लगा के ऐसा ऐसा जाते रहेंगे। लेकिन शुरुआत में वैसा था क्या? वो नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ उसको तो आपने भरोसा किया, हम कुछ हमने डिमांड किए, तब जाके वो व्यक्ति, उसको व्यक्ति जितना हेल्प करने से कोई काम का नहीं है, उसको हेल्प करना मैंने बंद कर दूंगा, वो निर्णय ले लिया, और आप उसको भरोसा कर रहे हैं और हम दिल टूट रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब हमें मुसीबत आता है, जब हमें परेशानी आता है, जब हमें कुछ चीज का आवश्यकता होता है, सच में मन को खोल के मन को पूछिए कि हम लोग कितने लोग हैं कि हम उपवास करके प्रभु का पास गए हैं। हो सके तो मैं मन का बहुत बहुत टेंशन में हूं ना, बहुत चिंता में हूं ना, और थोड़ा शरीर को भी मैं थोड़ा थोड़ा क्या करूंगा, भस्म करूंगा। मैं आज सुबह से पानी तक नहीं पीऊंगा। आज सुबह से लेके रात तक, जब सूरज बाहर निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले, आज मैंने सूरज को देखूंगा नहीं। आज मैं सूरज डूबने से पहले किसको बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुदा को सारे परेशानी बताऊंगा। कितने लोग हैं मेरे प्रियो, जब हमें चिंता आता है, जब हमें टेंशन आता है, जब हमें कर्जा वाला ने प्रेशर देते हैं, जब हमें बीमार में डूबे होते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, उसी समय में दरवाजा बंद करके दिन दिन और रात, खाली एक बार दिन में कितने लोग परमेश्वर को हम लोग पुकारेंगे? कितने लोग